नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या है 3 का? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन है? अर्जुन देव है, तेग बहादुर है, गुरु गोविंद सिंह है या गुरु अंगद देव है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा है? राजाराज, महेंद्र, परंतक या राजेंद्र? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ है रचनाकार। राजतंगनी किसने लिखी है? ये लिखी है कल्हड़ ने। ऑप्शन बी देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, और ये है ऑप्शन डी है अमुक्तमाल्यद भभूति। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, राजतंगनी, कल्हड़, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। तो इसका आंसर क्या है? डी, ये सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने, राजाराज प्रथम ने, कुलोत्तुंग ने या नरसिंह वर्मन प्रथम ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजाराज प्रथम ने करवाया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या गाजियाबाद में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद में। चार मीनार जो स्थित है ये है हैदराबाद में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, कराकोरम, हिंदू कुश? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? तो 10 का आंसर क्या है? 10 का आंसर ऑप्शन डी, पारादीप और हल्दिया भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? चावल, गेहूं, चना या अलसी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, चावल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर क्या है 12 का? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोटोमेक। यूएसए की राजधानी जो स्थित है वो नदी है पोटोमेक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह है? इंदिरा रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है या नेहरू रोजगार योजना है या न्यूनतम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है? तो 13 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, जवाहर रोजगार योजना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किससे
दी गई? कृषि को, उद्योग को, व्यापार को या वाणिज्य को? तो इसका आंसर क्या है 14 का? इसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई थी वो कृषि को दी गई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? चौथी थी, पांचवी थी या छठी थी या सातवीं थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 15 का, इसका आंसर ऑप्शन बी, पांचवी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। तो इसका आंसर क्या है 16 का? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जीडीपी में से इमदाद घटाकर अप्रत्यक्ष कर जोड़कर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 18? तो इसका आंसर क्या है 17 का? इसका आंसर ऑप्शन ए, समता का अधिकार का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 14 में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है विधि मंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या है 18 का? इसका आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है भारतीय संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए हैं? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से या आयरलैंड से? तो 19 का आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक तत्व ये लिए हैं आयरलैंड से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? प्रधानमंत्री का, लोकसभा स्पीकर का या विपक्ष के नेता का या राष्ट्रपति का? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर का। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, बी.एस. नायपॉल, टी.एस. इलियट। तो इसका आंसर क्या है 21 का? इसका आंसर है ऑप्शन डी, टी.एस. इलियट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद, गैरी कास्पारोव, अनातोली कार्पोव, बॉबी फिशर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, विश्वनाथ आनंद की। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है गामा किरणें हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है? हैजा, एड्स, प्लेग या सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हैजा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर क्या है 25 का? इसका आंसर ऑप्शन सी, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है 26 का? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है 27 का? इसका आंसर है एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफरेंस इंस्टीट्यूट। तो ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 25 दिसंबर को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई? वर्ष 1978, वर्ष 1946, वर्ष 1999, वर्ष 1916? तो इसका आंसर क्या है 29 का? इसका आंसर ऑप्शन सी, वर्ष 1978।
99। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या गोकुल में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी बरसाना में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में या मेरठ में? तो 31 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो 32 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी धारा 66F। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से होता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अपघटक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था? नॉर्मन बोरलॉग ने, डी के चावला ने, एस एस स्वामीनाथन ने? ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का आंसर ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन ने। भारत में हरित क्रांति को जो सफल बनाया था तो उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका आंसर क्या है 35 का? इसका आंसर ऑप्शन ए 943। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है वर्ष 2017 में निम्न में से किस संस्थान को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ICNAN, IPA, IDAN? ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है 36 का? इसका आंसर ऑप्शन ए ICAN। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है किस शहर में 23 अक्टूबर 2017 को भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया था? गुरुग्राम, नई दिल्ली, गांधीनगर या वाराणसी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 अगस्त 2017 को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है निम्न में से कौन से खिलाड़ी को हाल ही में आईसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, मार्टिन गुप्टिल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है 39 का? इसका आंसर ऑप्शन ए विराट कोहली। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने प्रत्येक वर्ष किस दिन को जीएसटी दिवस के मनाने की घोषणा की थी? 5 जुलाई, 2 जुलाई, 1 जुलाई या 12 जुलाई? तो इसका आंसर क्या है 40 का? इसका आंसर ऑप्शन सी 1 जुलाई। फ्रेंड्स ये थे हमारे 40 प्रश्न जीके जीएस के जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।